तरावी की एक सजदा में, उलमा फरमाते हैं कि तरावी की एक सजदा में आप सजदा करोगे, अल्लाह 1500 नेकियां अता फरमाए। अल्लाह, एक सजदे में 1500 नेकियां। अब बताइए कितने सजदे हुए? तरावी की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तरावी की नमाज कितने दिन पढ़नी है? अरे बोलो भाई, कितने दिन पढ़नी है? हाँ, चांद देखो तरावी की नमाज शुरू, चांद देखो तरावी की नमाज बंद। ऐसा नहीं कुरान पूरा मुकम्मल हो गया तरावी की नमाज से फारिग हो गए, और नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 30 दिन तरावी। और सुनो, कुर्बान जाओ, ये लूटने का महीना था। रहमतों को लूटो, बरकतों को लूटो, नेकियों को लूटो। तुमने इसे छोड़ दिया। नफल पढ़ो, फर्ज का सवाब, एक फर्ज पढ़ो 70 फर्जों का सवाब मिले। मेरा अल्लाह कहता है, ओ रोजे का बदला मैं अपने हाथों से अपने बंदे को दूंगा। सदका दोगे, ज़कात दोगे, हज करोगे, ये जितने भी अमल हैं, नेक अमल हैं, इसका जज़ा अल्लाह फरिश्तों से दिलवाएगा। मेरे बंदे ने ये अमल, नेक अमल किए हैं, ये नेकियां दे दो। लेकिन एक शिकायत है इन बच्चों से, नौजवानों से, सबसे नहीं, कुछ नौजवानों से जिनकी उम्र 18 साल, 20 साल, 25 साल है, 30 साल है, वो रोज़ा नहीं रखता है। बहुत सारे नौजवान मिलेंगे जो रोज़ा नहीं रखता। बोलिए बात सही कि गलत है? हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा, ये रोज़ा नहीं रखेगा। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बाबू रोज़ा हो? बोला कि हजरत माफ़ कीजिए, रोज़ा नहीं है। कहा है नहीं हो? बोला नहीं, मजबूरी है। हमने कहा मजबूरी तो औरतों की तुरा कहीं हाल भैल। बोले नहीं। बोला कि नहीं, दरअसल बात यह कि रोज़ा इसलिए नहीं रखते हैं कि रोज़ा रखने से बॉडी हिली। अच्छा, कब्र में जो अल्लाह का फरिश्ता बॉडी हिलाएगा। ये 22 साल के बाद ठंड के मौसम में ये रमज़ान का महीना जाएगा, 22 साल के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल तक ठंडे ही मौसम में ये रमज़ान का महीना चलता जाएगा। कितने घंटे का रोज़ा है? 12 से 13 घंटे का रोज़ा है। अब हिसाब लगा लो, अल्हम्दुलिल्लाह 12 से 13 घंटे का रोज़ा है मेरे बच्चों। अगर तुम ये भी ना रख सको तो फिर अब क्या बताएं। अब देखिए, सहरी अल्हम्दुलिल्लाह सहरी खा लिए। नहीं, सहरी खाने का मतलब कि नाश्ता आपने कर लिया। खाना कई टाइम खाते हैं हम लोग? अरे बोलो भाई, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना, रात में खाना, 3 टाइम हुआ। अब लइए, अब देखिए, अभी तो आप सहरी खा लिए, 1 टाइम हो गया है। अब इसको खींच कर लेकर के जाना है 2 बजे तक। 2 बजे तक दोपहरिया खाना क्या बजे खाई जा? मैंने 2 बजे 3 बजे। अफ्तारी कै बजे? टाइम क्या है? 6 बजे मान के चलिए। 5 बजकर कुछ मिनट, 55, 50, 40, 45 जो भी हो। ये खाना तो अभी जो आपने सहरी खाया है, ये तो खींच कर लेकर के 2 बजे तक चला गया। अब उधर 3 घंटा बचा है। 3 घंटा भूखे नहीं रह सकते हैं। ये पेट है कि टाटा का फैक्ट्री है? डालते जा। कितना बड़का भुखारी आदमी है रे भाई। इसमें हिकमत है। और बहुत बड़े साइंसदान अमेरिका का कहता है, सुनो मेरा बच्चों, नौजवानों सुनो, जो रोजा रखता है उसे लीवर का कैंसर कभी नहीं होगा। ग्यारह महीना ये सब मशीन काम करते रहे, 1 महीना आराम दे दो। अल्लाह अल्लाह, 1 महीना आराम दे दो। और मुसलमानों, नौजवानों, अच्छा एक रोजेदारों की क्वालिटी है। रोजेदार जो खैर रोजे रही है, रहते ही है। अच्छा, एक आदमी ऐसा भी है जो रोजा नहीं रखता है, लेकिन इफ्तारी में सबसे पहले वहां बैठी। अच्छा, बार बार घड़ी देखता हूँ, आज जानने भी लिया कन तक मुस्लिम छाप छे कि नहीं जी। अब कुर्बान जाओ, जैसे ही अजान शुरू हुई, कभी खजूर खाएगा, कभी पपीता खाएगा, कभी तरबूज खाएगा, कभी पकोड़ा खाएगा, कभी घुमनी खाएगा। अब बोल वो करेगा, मजा आने अभी जी। बोला तुरा मजाकी है तू, दिन भर तो फैक्ट्री चलते ही। मजा उसको आएगा जो दिन भर भूखा है, जो दिन भर प्यासा है। उससे पूछो इफ्तारी का मजा क्या है। सहरी खाओ,
नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये बरकतों वाला खाना है, सहरी का खाना बरकत वाला खाना है, चाहे वो खजूर ही क्यों ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह उसे खाओ। पानी का एक गिलास पानी ही क्यों ना हो उसे पियो, नबी की सुन्नत अदा होगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बदन में ताकत पैदा होगी। इसलिए सहरी अल्हम्दुलिल्लाह खाइए, बरकतों वाला खाना है। जब इफ्तारी का वक्त हो तो 10, 15, 20 मिनट पहले बैठ जाओ, अल्लाह की बारगाह में लौ लगाओ। और देखो दिन मैंने पहले कहा कि आप रोज़े से हैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लिए, कुरान लेकर बैठ जाओ, कुरान की तिलावत करो और कुर्बान जाओ। असर की अजान होगी, असर की नमाज पढ़ लो और थोड़ी देर घर के काम काज जो भी हैं वो कर लो और फिर इफ्तारी से पहले अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैला दो। मेरे बच्चों उस वक्त जो भी दुआ करोगे इंशाअल्लाह वो दुआ अल्लाह कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह 30 रोजे रखेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ। बीमारी का बहाना नहीं करना है, बीमारी का बहाना नहीं करना है। कितना आदमी ऐसे हैं रोज़ा से पहले यानी उग्र गैस्ट्रिक शुरू भाई है। अल्लाह का बंदा बहाना ना बना, बहाना ना बना। तुम दुनिया के लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन वो मेरा रब जो अलीम व खबीर है, जो समी व बसीर है, कुर्बान जाओ, वो सब देख रहा है, वो सब जानता है। तुम्हें अल्लाह के पास लौट कर जाना है, तो इसलिए कोशिश करो मेरे बच्चों, नौजवानों, घर के अंदर में हर नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखे और तरावी की नमाज पढ़ो। हमारी औकात क्या है? हमारी औकात क्या है? हमारी औकात क्या है? ए मुसलमानों, नौजवानों, दुनिया वालों सुनो, हमारी औकात क्या है? इंसान की औकात क्या है? सिर्फ एक कफन है। क्या भाई बोलो? अरे औकात कितनी है? एक कफन। कितनी औकात है? सिर्फ एक कफन। अब वो भी कफन, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, वो भी कफन अपने से नहीं ओढ़ने की ताकत नहीं है, वो भी कोई दूसरा पहनाता है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। वो भी कफन। औकात देखो, औकात देखो, साथ में क्या लेकर जा रहे हो? सिर्फ कफन। वो भी कफन, औकात सिर्फ कफन है, पहनने की भी ताकत नहीं, दूसरा पहनाएगा फिर पहनाया जाए। अकड़ कितनी है? हे बा, अकड़ कितनी है? ते हमरा पहचाने जा हमें कही इतना इजराइल अलैहिस्सलाम जी हम टाका कमो मुठ्ठा गुड़ी अकड़ ना करो। अकड़ में पकड़ है, अकड़ में पकड़ है। किसी को घमन, गुरूर, तकब्बुर करने की इजाजत नहीं है। ये सिफत मेरे अल्लाह का है। ये मिट्टी का इंसान घमन करेगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह का कुरान पढ़ी। मेरे अल्लाह ने कहा इसी मिट्टी से मैंने तुम्हें पैदा किया, इसी मिट्टी में एक दिन मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे, उठाएंगे। मुझे खुदाया तू माफ कर दे, पहाड़ जैसी मेरी खताएं, पहाड़ जैसी मेरी खताएं, मगर बहुत है तेरी अताएं, मगर बहुत है तेरी अताएं। माफ करना शियार तेरा, माफ करना शियार तेरा। मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मुझे
खुदाया तू माफ कर दे। आमीन बोला जरा हम। अजाब देकर तू क्या करेगा। सुनो और नौजवानों सुनो, मेरा रब कितना प्यार करता है अपने बंदे से। कसम खुदा की कोई रिश्ता किसी रिश्ते से इतनी मोहब्बत प्यार कर ही नहीं सकता। मुझे बता दो, मुझे आप बता दो कि कोई प्यार करता हो। और कुछ एक नौजवान ने कहा कि हजरत ये सारा मजमा आपका चाहने वाला है। हमने कहा गलत है, ये चाहने वाले नहीं है। एक बादशाह देखे कि एक बुजुर्ग को लोग बहुत मोहब्बत करते, बुजुर्ग की जहां चले जाते लाखों का मजमा भीड़ लग जाती। तो बादशाह को खतरा हुआ कि रे बाप, ये बुजुर्ग कहीं ऐसा ना हो लोग इसको बादशाह बना दे, हमको तख्ता से उतार दे, ये खतरा है। तो बुजुर्ग के पास ये बादशाह गया, बोला कि हुजूर ऐसा कीजिए आप इलाका छोड़ दीजिए। बोला क्या है? बोला कि हमको खतरा आपसे, ये लोग सब आपके मद्दा हैं, सब आपसे मोहब्बत करते हैं, सब आपके चाहने वाले हैं। हमको डर है कि कहीं हमारी कुर्सी खतरे में ना पड़ जाए, लोग आपको बादशाह बना देगा, हम फकीर बन जाएंगे। तो अल्लाह वाले बुजुर्ग बोले कि ना 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 ना, ये हमारे मद्दा नहीं है, हमारे चाहने वाले नहीं है। बोला फिर? बोला ये तमाशाई है, वो मेरा चाहने वाला। ओ सुनो, वो अल्लाह वाले ने कहा कि चाहने वाला एक होगा या 1.5 होगा, इससे बेसी नहीं होगा। बोला हजरत ये कैसे हम यकीन करें, हम तो देखते हैं मजमा में लाखों लोग जमा हो जाते हैं। तो हजरत ने कहा कि आजमा लीजिए, आप प्रोग्राम कीजिए और लोगों को बुलाइए, कोई तरतीब बनाइए। जलसे का ऐलान हो गया, हजरत आ रहे हैं, आप लोग आइए। लाखों की भीड़। बादशाह माइक पकड़कर खड़ा हुआ और बादशाह ने ऐलान किया, लोगों हजरत से आप लोग मोहब्बत करते हो? सारे लोगों ने हाथ उठाया, हाँ मोहब्बत करते हैं, कुर्बान जाइए। तब बादशाह बोला कि देखो हजरत से एक गलती हो गई है, जिसकी वजह से इसका सर कलम करना पड़ेगा, हम गर्दन उड़ाना पड़ेगा। लेकिन हम सोच रहे हैं कि 2-4 आदमी अगर कोई जान देने के लिए तैयार हो जाए तो हजरत की जान बच जाएगी। तो मजमा में से कोई है जो हजरत के बदले में जान दे दे? बाज वहीं सन्नाटा छा गया। एक बूढ़ा आदमी हाथ उठाया, बोला हम देने को तैयार हैं और कुर्बान जाओ। बादशाह बूढ़े को अपने पास बुलाया, फिर बादशाह कहा कि और कोई आदमी है? एक बच्चा बोला कि हम भी जान देने को तैयार हैं। तो बुजुर्ग वहीं बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि देखा मैंने कहा था ना आपको, ये सब तमाशाई हैं, असल मोहब्बत करने वाले 1 या 1.5 मिलेंगे। देख लिए, एक बुढ़वा है, एक बच्चा है, ये दुनिया है। अब मरिए ना, फिर देखिए खेला। ये जितने चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, बेटा है, बेटी है, बीवी है, दामाद है, कुर्बान जाइए। अल्लाह समद, कुर्बान जाओ। करोड़ों का घर बनाया आपने, किसके लिए? बीवी के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए। आप मर जाएंगे, आपके जनाजे को 1 घंटा रहने नहीं देगा। बोले बात सही कि गलत? बोलिए। मरे आप, इंतकाल किए, बेटा फोन उठाया, खालू को फोन मिलाया, खालू की बोलू बेटा, बाबा गेले, कहाँ गेलू, कहाँ गेलू? बोले बाबा मरी गई। तो बाबा मरी गई तो बेटा मौत तो सबको है। अच्छा चुप है, काना मर, जनाजा कखनी करबे, असर बाद या मगरिब बाद? बोले नहीं खालू, जोहर बात कर दो। बड़ा जल्दी जिया, जोहर बात करी धक। अरे अभी मरले से अखनी रहमे धक भाई, 1 घंटा रहमे धक। ये घर जो बनल किस है? ओ संगे मरमर का पत्थर बिछाया है, ओ झूमर लगाया है, बम्बई से लाकर घर को सजाया है,
बड़ी मेहनत किया है, 61-62 करके पैसा कमाया है, अभी रहने दो। बोले नहीं, शरीयत इजाजत नहीं देती है, कुर्बान जाओ, तुरंत मरा है गुस्ल दो, जनाजा कफन पहनाओ, जनाजे की नमाज पढ़ो, इसे अपना घर पहुंचा दो। और मेरा अल्लाह, ओ मेरा रब कितनी मोहब्बत करता है, सुनो और सुनो, मेरा अल्लाह कितनी मोहब्बत अपने बंदों से करता है। एक माँ अपने बच्चे को आग में जलने देगी। अरे बोलो भाई, अरे बाबू, पहले मेरी तकरीर सुनो, फिर तुम लोग तकरीर करते रहना। सुनो, एक माँ अपने बच्चे को आग में जलने देगी, बोलिए ना, जल्दी बोले भाई। सुनियो, एक माँ अपने बच्चे को आग में जलने नहीं देगी। क्यों? इसलिए कि माँ की ममता है, माँ की मोहब्बत है। माँ नहीं चाहेगी मेरा लाल मेरे नजर के सामने जले। वो अल्लाह जो 70 माँ से ज्यादा, ओ कुर्बान जाओ, ओ 70 माँ से ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है। अल्लाह को छोड़ रहे हो, अज़ाब देकर तू क्या करेगा, अज़ाब देकर तू क्या करेगा, करीम है तू करम ही फरमा, करीम है तू करम ही फरमा। सवाल कैसा जवाब कैसा, सवाल कैसा जवाब कैसा, मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, नौजवानों, हाथ उठा के तौबा करो, 3 बार बोलो, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। और कुर्बान जाओ। नौजवानों, गुनाहों के करीब, पहली बात तो गुनाहों के करीब मत जाना। कोई भी गुनाह किए हो तौबा कर लो। कोई गुनाह शैतान करवा दे, फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना, अल्लाह गुनाह को मिटा देगा और अल्लाह गुनाहों को धो देगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, बगैर तौबा किए मत मरना। तौबा करना, हमेशा तौबा करना, दिन में 100 मरतबा। हर नमाज के बाद एक तस्बीह रखो, अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, हर नमाज के बाद। और सुनो, नमाजों की पाबंदी हो, आखिरत की कब्र की तैयारी कर लो। और ना जाने कितने बादशाह चले गए, जो आया इस दुनिया में चला गया, लेकिन अक्लमंद वही है जो यहां रहकर वहां की तैयारी कर ले। इंशाल्लाह वहां की तैयारी करेंगे, हाथ उठाए इंशाल्लाह। कितने लोग करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं माशा अल्लाह। अल्लाह हम सब के हाथ उठाने को कबूल अता फरमाए। देखिए, एक बात याद रखिएगा, अल्लाह कुरान में कहता है, अभी बहुत सारे बच्चों की दस्तारबंदी भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुल ला बैउन फीहि वला खुल्लतुम वला शफ़ा। कुर्बान जाओ। इसका तर्जमा क्या है? मेरा अल्लाह कहता है, ओ मेरा बंदा, ओ मोमिनो सुनो, ए ईमान वालों सुनो, मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है, जो कुछ भी दिया है, इसमें से इधर भी निकालो। कहाँ निकालो? बैंकों में नहीं। आज ये बैंक के चक्कर मत पड़िएगा। ये बैंक कितना मुनाफा देगा आपको? स्टेट बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, बड़ौदा बैंक हो, कोई भी बैंक दुनिया में आप ढूंढ लीजिए, उतना मुनाफा आपको नहीं देगी बैंक, जितना मुनाफा मेरा रब देगा। मेरा रब कितना देगा? 700। एक के बदले 700 कितना देगा भाई? और एक हदीस के अंदर में आता है कि 1 रुपए के बदले में, 1 रुपए जिसने सदका किया, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाए। है कोई ऐसा बैंक है? और सुनो, ये दुनिया का बैंक भाग जाएगा। अब भागा है, सहारा बैंक खत्म हुआ नहीं? बोले, अरे बोलो भाई,
वो सहारा बैंक में कितने लोगों ने ए अल्लाह अल्लाह, साले में पैसा दुगुना, जल्दी करा, 5 लाख टका जमा करा, 1 साल गुजरेगा 10 लाख टका ला ले। लोग जमीन बेच बेच के पैसा रख ली भैया, खेती नहीं कर वो बैंक में रखा। 8 महीना बिली बैंक वाला भाई आई अररिया में घूमे। अल्लाह का बैंक वो कैसा बैंक है सुनो, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, एक नेकी का बदला 10 है। और नौजवानों सुनो, मुसलमानों सुनो, हमें उलमा की बातों पर यकीन नहीं है। मुफ्ती अब्दुल बारी साहब तकरीर करें, इनकी बातों पर यकीन नहीं है। ओ मौलवी लोग यहाँ बोलिए क्या करो, बातों पर यकीन था। ओ घर आया अररिया से डॉक्टर को दिखा करके, बीवी से कहता ये खुद आग ना मिठो चाह मत बने। बोला कल की मिली, पहले तो पिए लाल कि नहीं डॉक्टर देखे ले, डॉक्टर बोली तोरा शुगर भागल। ओहो शुगर भागल, शुगर भागल, मिठो चाह नहीं खबो, रसगुल्ला नहीं खबो, खीर नहीं खबो। के कहल कौन? बोले डॉक्टर बोल ली, डॉक्टर बोल दिया शुगर हो गया है, चीनी खाना छोड़ दिए, रसगुल्ला खाना छोड़ दिए, मीठी चीज खाना छोड़ दिए। अल्लाह कह रहा है यकीन नहीं है, मुफ्ती अब्दुल बारी साहब कह रहे हैं यकीन नहीं है, यकीन नहीं है, डॉक्टर की बात पे यकीन है। और सुनो, ये दुनिया वाले का वादा नहीं है नौजवानों मुसलमानों, मेरा अल्लाह का वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है। मेरा वादा। एक नेताजी पहुंचे बस्ती में, लोग जमा हो गए। नेताजी बोले अच्छा तो की प्रॉब्लम छो, बोला था हमें ठीक करी दो। तो बोली कि प्रॉब्लम यहाँ थी कि हमरो हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं थी, हॉस्पिटल छे डॉक्टर नहीं। बस नेताजी निकाल के मोबाइल लगल के बात करके बोली बस तोर परेशानी दूर भाई, तो डॉक्टर से बात भागल हमरा से, कल से डॉक्टर अभी था। बोले अब दूसरो परेशानी बोला। तो लोग कल की दूसरो परेशानी यह थी कि हमरो बस्ती में कोई मोबाइल और टावर नहीं थी, कहें फोन नहीं लगे, टावर लगा दे। तो ये बात करके कहा लोग तो सब समझ रहे हैं भाई, लोग तो सब समझ रहा है ना, लेकिन ये मेरा अल्लाह का वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा मेरा वादा पक्का है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो जो मैंने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो, उसमें से खर्च करो। और इससे पहले कि वो दिन आए जिस दिन ना कोई खरीदो फरोख्त होगी, ना कोई दोस्त होगा, और कुर्बान जाओ ना कोई सिफारिशी होगा, क़यामत के आने से पहले। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बैंक में जमा करने वाले कितने लोग हैं इस मजमे के अंदर में, पैसों को, माल को, दौलत को इंशाअल्लाह हाथ उठाएं, मैं उसके लिए दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, ये सारे लोग तैयार है। देखिए अल्लाह ने कुरान में 82 जगह इरशाद फरमाया खर्च करो खर्च करो खर्च करो। अल्लाह क्या कह रहा है? अरे जोर से बोलिए, क्या बोल रहा है? खर्च करो खर्च करो खर्च करो। 82 जगह, एक जगह नहीं, पूरे 300 पारे में अल्लाह ने 82 जगह खर्च करने का हुक्म दिया। अल्लाह कहता है खर्च करो, आई कैसी जमा करो। अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि आप जमा करोगे, कफन में जेब छे, अरे बोलो न कफनों में जेब छे, कब्रों में अलमारी छे, टका ला कहाँ जबा? ससुराल, ये बच्चा बोली ससुराल। मेरे बच्चों, नौजवानों, मुसलमानों सुनो, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। लम तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कुरान पढ़िए इस मजमे के अंदर में। अच्छा एक सहाबी आए, बड़ी प्यारी हदीस है। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मौत से बहुत डर लगता है,
बोला अच्छा मौत से डर लगता है? कहा या रसूलल्लाह मौत से बहुत डर लगता है। तो आपने फरमाया तुम्हारे पास माल है? कहा या रसूलल्लाह माल तो है। कहा कि उसको आगे भेजो, माल को आगे भेजो, जहां माल होगा वहां दिल करने को, वहां जाने को दिल करेगा, फिर तुम्हें मौत से डर नहीं लगेगा। पता ये चला आपने फरमाया माल है सदका करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के बैंक में जमा करो, जब तुम्हारा माल वहां पहुंचेगा मौत से डर नहीं लगेगा। अच्छा वो बैंक ऐसा बैंक है जहां कीड़ा नहीं खाता, कीड़ा लगेगा वहां? अरे बोल भाई कीड़ा लगेगा? माटी खोदी गते पैसा रखो टका, कीड़ा लग जाएगा। और सुनो अलमारी में पैसा रखिए, हमेशा डर लगा रहेगा कहीं कोई चोर ना आ जाए, कोई डकैत ना आ जाए, आग ना लग जाए, और कुर्बान जाओ सैलाब का पानी ना आ जाए पैसा डुबा दे। कुर्बान जाओ ऐसा अल्लाह का बैंक है, ना कीड़े का डर है, ना चोर का डर है, ना डाकू का डर है, ना आग का डर है, ना पानी का डर है। अब वो भी बैंक ऐसा बैंक, एक लगाओ 700 पाओ, अल्लाह पहाड़ बनाकर वापस करेगा। इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह के रसूल का घर है। ओ कई बच्चे हाफिज कुरान हुए, मुसलमानों नौजवानों, खेत वाले जमीन वाले, ओ हो सोना चांदी के मालिक, हजारों सौ पचासों बीसों बीघा जमीन के मालिक यहाँ पर बैठे हो अल्हम्दुलिल्लाह। कै बच्चे की दस्तारबंदी हुई? 30 बच्चों की दस्तारबंदी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ओ एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। सुनो एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए कितने को लेकर जाएगा? एक वकील साहब कितना आदमी लाई थी? नहीं आपके वकील साहब ने, छोटा बाबू, बड़ा बाबू, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हैं काश वो दिन मेरा भी हो कि कोई हाफिज कुरान अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश कर दे, वह हाफिज कुरान मेरे हाथ को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। ए मुसलमानों मर जाओगे, ये ज़मीन का हिस्सा हो जाएगा, लोग ज़मीन का बंटवारा कर लेंगे, सोने का बंटवारा कर लेंगे, चांदी के बंटवारा हो जाएगा। कुर्बान जाओ, कोई वो बेटा लेगा, कोई वो बेटा लेगा, वो बेटी आएगी, वो बीवी आएगी, वो रिश्तेदार लोग आएंगे, जिसका हक है सब समेट कर लेकर चले जाएंगे। कुर्बान जाओ, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर। इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में 30 आदमी तैयार होई, 30 आदमी। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे, 10,000 20,000 25,000, 10,000 20,000 25,000 वाले कम से कम 30 आदमी तैयार होइए इंशाअल्लाह। उस्मान ठेकेदार पूरा मोहल्ला का बसंत कुंज में है, 25,000 शुरू किया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उस्मान ठेकेदार साहब, अच्छा नाम का भी ज़ात पर असर होता है। खलीफा सोम दामाद मुस्तफ़ा, और कुर्बान जाइए हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला। उस्मान ठेकेदार साहब ने 25,000 रुपये मदरसे को ताबून किया, एक बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह उस्मान साहब के दान को कबूल करे ना, या अल्लाह उस्मान साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में, तिजारत में, ठेकेदारी में बरकत दे। अल्लाह उस्मान साहब के माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाओ, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, माशाअल्लाह। यो रोहित सुबेदा के नाम से माशाअल्लाह। ये 1,000 भाई, 1,000 रखिए माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई कोई और है, 10,000 20,000 25,000 देने वाला इंशाअल्लाह। मैंने 3 ऐलान किया है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मर्द मुजाहिद तैयार हो जाए अपनी माँ अपने बाप के नाम पर। और सुनो नौजवानों मुसलमानों, ये पैसे आप देकर मदरसा कंजुल उलूम में आप मर जाओगे, और सुनो दुनिया भूल जाएगी, लेकिन मेरा अल्लाह नहीं भुलाएगा। अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। जब तक मदरसा कंजुल उलूम में बच्चे कुरान की तिलावत करते रहेंगे, अल्लाह इसका अज्र आपको अता फरमाता रहेगा। ए नौजवानों मुसलमानों, और कुर्बान जाओ, कुछ ऐसा अमल करके मरो दुनिया भूल जाए, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहे। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए। उस्मान साहब के बाद अल्हम्दुलिल्लाह
है। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, कई हजार लोग होंगे मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर और गरैया की सरजमीन, नेपाल का बॉर्डर, अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक जमींदार, एक से एक पैसे वाले, एक से एक कोठी वाले, इमारत वाले, बिल्डिंग वाले, दुकान वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए, 10,000, 20,000, 25,000 रुपये देने वाला है। कोई नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कोई दूसरे नंबर पे अपना नाम पेश करे अल्हम्दुलिल्लाह। 10 दुआ करे देबो ओनार जोन्ने आमीन इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कुरान कोचे वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, ये 10, 20, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। खुदा ना करे घर के अंदर में कोई हादसा अगर हो जाए, बीवी बाल बच्चा में या हम में कोई बीमार हो जाए, डॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ जाए, हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए, 10, 20, 50,000 रुपये तो यूं खत्म हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। और सदका करो अल्लाह तेरे माल को बढ़ाएगा, सदका करो अल्लाह तेरे अमल में बरकत देगा, सदका करो अल्लाह बुरी मौत से बचाएगा, सदका करो अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। भाई मुझे तो 30 आदमी चाहिए, अभी तो पहले हुआ है और दूसरा क्या कहते हैं कि तैयार नहीं हो रहे। ये तो गरैया की सरजमीन है, मैंने सुना है अल्हम्दुलिल्लाह के बड़े बड़े ज़मींदार लोग, पैसे वाले लोग यहाँ पर रहते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सखी लोग, दानी लोग यहाँ पर रहते हैं। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई कोई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 10,000, 20,000 या 25,000 देने वाला है। कोई है नौजवान जल्दी करें माशाल्लाह, दूसरे नंबर पे तैयार हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इतना बड़ा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए यही ना मैं कहता हूँ, यही ना मैं कहता हूँ, कौन नहीं जानता अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में सवाब है। सब जानता है, सब जानता है, लेकिन ये शैतान ये ऐसा पंजा मारा है दिल पर कि हो माल की मोहब्बत शैतान ने दिलों के अंदर में डाल रखा है। शैतान जानता है ये पैसा अगर मदरसे में दे दिया, ये पैसा अगर मस्जिद में दे दिया, अल्लाह इसका घर जन्नत में बनाएगा। और शैतान कभी नहीं चाहेगा मुसलमान का पैसा नेक रास्ते में खर्च हो, मुसलमान का पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो। शैतान खुला हुआ मेरा मुसलमान का, मोमिन का, मुस्लिम का दुश्मन है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्न शैतान लिल इंसान अदु मुबीन, मेरा अल्लाह कहता है शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए। मोहम्मद जमाल अंसारी बारूद 10,000 माशाल्लाह, ये मुखिया मोहम्मद जमाल अंसारी साहब हैं, यहाँ हैं। अरे मुखिया साहब हैं, मुखिया क्या नाम है, जमाल अंसारी साहब अगर हैं तो थोड़ा स्टेज पर आते तो मुसाफा हो जाता। हाँ हाँ माशाल्लाह, मोहम्मद जाबुल साहब लोचा, जमाल मरहूम हैं, ओ जाबुल साहब मरहूम, अल्लाह मरहूम को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग हुए हजरत? हमारे मुखिया साहब का नाम क्या था? आ रहे हैं, फोन कीजिए, मुखिया साहब को बुलाइए, थोड़ा मुसाफा करेंगे हम। माशाअल्लाह भाई आते जाइए। कितने लोग हुए? 3 हुए, अभी 3 हुए माशाअल्लाह। चौथे नंबर पे अल्लाह के नबी के 4 यार हैं। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं, बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना। देखिए एक नौजवान इधर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते कुरान अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत माशाल्लाह, जिंदाबाद। नाम बोलिए। अनवर साहब पूरम मोहल्ला माशाल्लाह अनवर साहब चौथे नंबर पे उन्होंने अपना नाम पेश किया। अल्लाह इनके भी देने को कबूल अता फरमाए। अल्लाह इनके भी वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 4 जन होए गए और दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। 5वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 10, 20, 25 हज़ार, आप 50 हज़ार भी दे दिए, 1 लाख भी दे सकते हैं, 2 लाख दे दिए, 5 लाख दे दिए, 10 लाख दे दिए, हम ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच लीजिए। बेशक ये तो बस खुदा जाने, बेशक ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। हम जहाँ से आए हैं बस वही तो जाना है। जब वहाँ जाना ही है तो वहाँ की तैयारी होना चाहिए ना। अरे बोलो भाई, अरे वहाँ की तैयारी होनी चाहिए ना। यहाँ घर बना लिए, यहाँ बिल्डिंग बना लिए, यहाँ कोठी बना लिए, कितने दिन रहिएगा? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल। कांटो नहीं थी, इतना नहीं। अरे बोलो भाई, कांटा जाएगा? 150 साल में जाएगा? नहीं जाएगा। यहाँ घर बना लिए, बिल्डिंग बना लिए, इमारत बना लिए, कोठी बना लिए और कुर्बान जाओ। जमाल मुखिया साहब आपसे मुसाफा के लिए तशरीफ ला चुके हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुखिया जमाल अंसारी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमाल बाबू, ये सारा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए एक शेर मैं पढ़ दूंगा। 20,000 का वादा था। उस्मान साहब का आप बराबरी कर दिया। 25 कर। हाँ, पहले ही से 20,000 का वादा था। 51 कर, छोड़ 51 कर दे, ऐलान कर दे, दुआ कर दे इंशाल्लाह। कर दिया माशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के नारा लगा दे, नारे तकबीर। अरे दोनों हाथ उठा ना भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। 51,000।